पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान जंग बंदी में तौसी पर इत्तेफाक। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 48 घंटे की जंग बंदी बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों मुल्कों ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी जारी रखी जाएगी। जंग बंदी में तौसी की इत्तलात की तस्दीक पाकिस्तान के 3 सिक्योरिटी ज़राए और अफगान तालिबान के एक जरिए ने की। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान का एक वफ्द मुज़ाकरात के लिए पहले ही दोहा में मौजूद है। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अफगानिस्तान का वफ्द कल दोहा पहुंचेगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान आरज़ी जंग बंदी का वक्त आज शाम 6 बजे ख़त्म हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानों का इन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इन हमलों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। उन समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी रोकने की सिफारती और सियासी इक़दाम के जरिए भरपूर कोशिश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और आला हुकूमती ओहदेदार कई बार अफगानिस्तान गए। अफगान उबूरी हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने से मुतालिक मुज़ाकरात किए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी साबिक सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने की। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। इजलास में बताया गया, अफगान मुहाजिरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानों की वतन वापसी सहल और तेज़ी से मुमकिन हो सके। वज़ीर-ए-आज़म की गैर कानूनी अफगान पनाहगुज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, उन्हें मुबारकबाद दी। विफाक की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। खैबर पख्तूनख्वा विफाक की अहम इकाई है। विफाक की हुकूमत अवाम की फलाह व तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब अमन की अपीलें नहीं होंगी, वफ्द काबुल नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का मुनब्बा जहाँ भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। एक बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि तालिबान की 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,000 से ज़्यादा वाक़यात में 3,844 एहलकार शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा से लेकर सेक्रेटरी की सतह तक पाकिस्तानी ओहदेदारों ने काबुल के 17 दौरे किए। इस दौरान 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने 836 एहतजाजी मुरासले और 13 डिमार्च किए। 5 साल में पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले काबुल के हुक्मरान कल तक पाकिस्तान की पनाह में थे, पाकिस्तानी सरजमीन पर छुपते फिरते थे। पाकिस्तान अब काबुल के साथ माजी के तरह के ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफगान तालिबान वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने 11 से 15 अक्टूबर तक सरहद पर तालिबान के इश्तियाल अंगेज हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अपने दिफा के हक के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया। तालिबान फोर्सेज और उनके ज़ेर इस्तेमाल दहशतगर्द ठिकानों को भारी नुकसान पहुँचाया गया। जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी नहीं, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ थी। उम्मीद है अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जाम हुकूमत के तहत आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल खवारिज को गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में जाके धमाके से उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 3 खारजी हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। मजीद 3 खारिजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बरवक्त कार्रवाई में तीनों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज हलाक।
लकी मरवत के इलाके सुल्तान खैल में भी 8 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर बदस्तूर बंद, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर खुश्क मेवाजात की 200 से जायद गाड़ियां अफगान हुदूद में मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतजर। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतजर। मुत्तहिदा अरब अमारात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान G2G फ्रेमवर्क के तहत फर्स्ट वुमेन बैंक की निष्कारी का मुआहदा तय पा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मुआहदे को अच्छे सफ़र का आगाज़ करार देते हुए कहा कि मुश्तरका मनसूबे दोनों ममालिक के मफाद में हैं। फर्स्ट वुमेन बैंक खवातीन कारोबारी शख्सियात, खवातीन ताजिर, IT, कमर्शियल कारोबार और मुश्तरका मनसूबों के शोबों में काम करने वाली खवातीन माहिरीन के लिए वक्फ है। उन्हें इस बैंक के जरिए एक शानदार मौका मिलेगा कि वो अपने शोबे में तरक्की करें और सनत, ज़राअत या तिजारत के जिस मैदान में भी चाहें अपनी सरगर्मियाँ वसी करें। वज़ीर आज़म ने यकीन का इजहार किया कि अब ये बैंक पेशा वराना इंतज़ाम और दूरअंदेश क़यादत के तहत बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है, इस्लामाबाद में होते हुए सूबे के अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गैर हाजिरी सियासी स्टंट है। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान सूबे के अवाम का होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में बैठकर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते। इजलास में अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी के हवाले से अहम फैसले किए गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था, अवाम ने TLP और तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। बेमकसद एहतजाज की कॉलों का नतीजा यही निकलता है। मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी रवां दवां है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में शहरियों और ताजिरों ने बाज़ शरपसंद अनासिर की तरफ से हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। पुलिस ज़राए का कहना है कि दफातर, तालीमी इदारे, बड़ी मार्केटें, कारोबारी मराकज़ और सब्जी मंडियाँ मामूल के मुताबिक खुली रहीं। किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला मौसूल नहीं हुई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी विफाकी हुकूमत को भिजवा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुतरफ है। इस बुनियाद पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं था। एहतजाज में 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रियासत ने फैसला किया कि पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत के इक़दाम किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं, जो लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ था। हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताजे बरादरी और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के 11 कारकुनों का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कारकुनों के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 624 हो गई। अब तक पंजाब भर से 5100 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तंजीमात अहले सुन्नत ने आज पहिया जाम, शटडाउन, हड़ताल या एहतजाजी मुजाहिरों की कोई कॉल नहीं दी थी। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी की तरदीद, हुकूमत से मामलात को दुरुस्त तरीके से हल करने की अपील। कहा कि वो पुरअमन लोग हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। नामूस रिसालत महाज की तरफ से भी किसी किस्म के एहतजाज की कॉल की तरदीद। मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी ने कहा कि उन्होंने किसी किस्म की शटडाउन या पहिया जाम हड़ताल का कोई ऐलान नहीं किया।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि हड़ताल मसाइल का हल नहीं, इसलिए तमाम उलमा और मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया। जायज़ मुतालिबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात और बातचीत होनी चाहिए। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ बंद होना चाहिए। फ़लस्तीनी अमन मुआहदे पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के नाम पर एहतजाज हो रहा है। आज भी बेअमनी फैलाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। आलमी सतह पर बहुत सारी क़ुव्वतों को पाकिस्तान में क़यादत की पज़ीराई हज़म नहीं हो रही। अफगानिस्तान का गैर नुमाइंदा गिरोह मुसलसल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बेअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल उवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में शरपसंदों से सख्ती के साथ निमटने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि किसी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेगुनाहों को रिहा किया जाएगा और किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। शाह उवैस नूरानी ने कहा, पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस में जैमर्स लगाने की सिफारिश कर दी। DIG रेलवे ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि जाफर एक्सप्रेस धमाके की तहकीकात के मुताबिक मुमकिना तौर पर यह कार्रवाई बलूचिस्तान से की गई थी। अभी तक हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी है। रेलवे पटरियों की निगरानी और पेट्रोलिंग मजीद सख्त करने के लिए रेलवे पुलिस और FC के मुश्तरका गश्त का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम खत में वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत देने की दरख्वास्त। कहा, विफाकी वज़ीर दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुके हैं, लेकिन बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। सुहेल आफरीदी बानी PTI से सूबे के इंतजामी उमूर और सूबाई काबीना की तश्कील से मुतालिक हिदायत देना चाहते हैं। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,100 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,000 रुपये के इजाफे के बाद 3,91,718 रुपये का हो गया। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास खिताब में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। टैक्स निज़ाम को अफराद, तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी के पहलुओं से मुतालिक असर नौ तश्कील दिया गया। इस्लाहाती मनसूबा मुकम्मल तौर पर मुकामी है जो तमाम पहलुओं का अहाता करता है। इस्लाहाती मनसूबे को वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मनसूबा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाबी और वाज़ेह बेहतरी ला रहा है। FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई। वाशिंगटन DC में मुनक़िदा वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में मनसूबा पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में तारीख की सबसे बड़ी इदारा जाती तब्दीली और एक आलमी केस स्टडी के तौर पर पेश किया गया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ेयाल ने इस्लाहाती मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। मिस्ट्री वज़ीर ख़जाना अहमद कुचोक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती मॉडल को इस्लाहात का दुरुस्त और अमली रास्ता करार दिया। वर्ल्ड बैंक के रीजनल प्रैक्टिस डायरेक्टर संदीप महाजन ने भी पाकिस्तान की काविशों को सराहा। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद महसूलात में कमी की सूरत में पाकिस्तान और IMF सोलर पैनल्स, इंटरनेट और दीगर शोबों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए का कहना है, मुजवज़ा हंगामी टैक्स इक़दामात IMF की दूसरी जायज़ा रिपोर्ट का हिस्सा होंगे, जो फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $1 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास। अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द अमल पर गौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बैरूनी असर रसूख का जवाब देने के लिए एक इदारा जाती मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश है। इजलास में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल काउंसिल के सामने रखने का फैसला किया गया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तजावीज़ से इत्तफाक किया। इजलास में अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद पर कमेटी को ब्रीफिंग दी।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों का मसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में हालिया तरमीम से तकरीबन हल हो चुका है। शिकायत की अजाले के लिए जामे मैकेनिज्म वज़ा किया जा रहा है, जो आइंदा मीटिंग में पेश कर दिया जाएगा। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में 2 कमसिन बहनें सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चियां घर के करीब खेलते हुए सैलाबी पानी में गिर गईं। अहले इलाका ने बच्चियों को निकाला तो वो दोनों दम तोड़ चुकी थीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कलील मुद्दत में सूबे भर में अमन व अमान की फ़ज़ा बेहतर हुई है। वो काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा से गुफ्तगू कर रही थी। मरीम नवाज की सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने, फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि नौजवानों से डायलॉग के जरिए मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा से गुफ्तगू में कहा, बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत प्राइमरी से आला तालीम तक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है गंदम की काश्त को फरोग देने के लिए 55 अरब रुपए से जायद रकम बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत किसानों पर खर्च की जाएगी। हारी कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद शहीद के अहल खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर सिंध ने शहीद के बच्चे को प्यार किया। गवर्नर सिंध ने कहा, शोहदा के ख़ानदान हमारा फ़ख्र और कौम का सरमाया है। कौम अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, एबटाबाद, मर्दान, सवाबी, चित्राल, गिलगित और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदूकुश रीजन में था। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद पर भी महसूस किए गए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। अमरीका की आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें की। अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुलाकातों में पेशावराना उमूर, इलाकाई सलामती, ट्रेनिंग और मैरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने अमरीकी महकमा खारिजा का भी दौरा किया। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज भी न खुल सकी। जंग बंदी मुआहदे को हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी फ़लस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुंतज़िर। इसराइली फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा जंग बंदी के आगाज़ से इसराइली फायरिंग से शहदा की तादाद 23 हो गई। फ़लस्तीनी तंजीम फ़तह के रहनुमा मरवान बरगोसी पर इसराइली जेल एहलकारों का तशद्दुद, 4 पसलियाँ टूट गईं। हमास का कहना है यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में रात गए फ़ज़ाई हमले, 1 शख्स जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड में जल्द तौसीक के लिए पुरुमीद। कहा चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस मुआहदे का हिस्सा बन जाएं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में अगर सऊदी अरब मुआहदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को सराहा। कहा, मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई। भारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ने हालिया टेलीफोनिक बातचीत में उन्हें यकीन दिलाया है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप से आज मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए एक और सरबराही इजलास पर इत्तफाक किया है। वो और प्यूटिन जल्द मुलाकात करेंगे। कल ट्रंप ने रूसी सदर प्यूटिन के साथ 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक फ़ोन पर बात की थी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 121 रन का हदफ दे दिया। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट्स पर 105 रन बनाए।
डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जनूबी अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 20 ओवर्स में 121 रन बनाने होंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना 5वां मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। टेस्ट क्रिकेट में फोर्थ फॉर्मेट टेस्ट 20 मुतारिफ कराने की तजवीज़ सामने आ गई। भारतीय ऑर्गेनाइजर्स ने नए फॉर्मेट को साबिक क्रिकेटर्स एबी डिविलियर्स, क्लाइव लॉयड, मैथ्यू हेडन और हरभजन सिंह के साथ लॉन्च कर दिया। नया फॉर्मेट टेस्ट मैच की तर्ज पर खेला जाएगा। टेस्ट 20 80 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हर टीम 20-20 ओवर्स की 2 इनिंग्स खेलेगी। इब्तिदाई मरहले में ये फॉर्मेट 13 से 19 साल के नौजवान खिलाड़ियों के लिए आजमाइशी तौर पर मुतारिफ कराया जाएगा। कनाडा में पाकिस्तान के नूर जमान और अशब इरफान वैंकूवर मेंस ओपन स्क्वॉश के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अशब इरफान ने हांगकांग के मैथ्यू लॉय को 3-2 से और नूर जमान ने वेल्स के ओवेन टेलर को 3-1 से शिकस्त दी। हुकूमत का ओलंपियन अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर ताहयात पाबंदी का नोटिस, आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म। एथलेटिक्स फेडरेशन के मुतनाज़ फैसले की वजूहात और मुहर्रिकात की मुकम्मल छानबीन होगी। ज़राए के मुताबिक PSB को इंक्वायरी रिपोर्ट से वजारत बैनुल सूबाई राबता को आगाह करने की हिदायत। एथलेटिक्स फेडरेशन ने सलमान बट पर ताहयात पाबंदी आयद की थी। सलमान बट ने फेडरेशन के इल्जामात को बेबुनियाद और इंतकामी करार दिया था। और ऑस्ट्रेलियाई मेंस और विमेंस क्रिकेटर्स की बांसुरी पर धुन बजाने की कोशिश। एडम ज़ैम्पा, हेजलवुड और कप्तान पैट कमिंस ने बांसुरी बजाने की कोशिशें की। विमेन क्रिकेटर्स ने भी रिदम पकड़ा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।